सन 1947 में भारत देश तो आजाद हुआ, लेकिन भारत और भारतीय संस्कृति को तोड़ने की बुरी नीयत से देश में पाश्चात्य संस्कृति का दबदबा बढ़ता ही गया। भारतवासियों को पराधीन बनाने के लिए शराब, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, अश्लील फिल्में इत्यादि का व्यापार बढ़ने लगा। बच्चों और युवाओं को अपनी संस्कृति से तोड़ने के दुष्प्रयास जोर पकड़ने लगे। अपने संस्कारों की चमक धुंधली होने लगी। आस्था पर प्रहार होने लगे। मुट्ठी भर अनाज देकर धर्म परिवर्तन कराया जाने लगा। देश व संस्कृति की इस अवदशा को देख पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का हृदय भर आया। उन्होंने इसे बदलने का बीड़ा उठाया। कहीं ईश्वर के नाम का जप, तो कहीं बाल संस्कार केंद्रों व गुरुकुलों द्वारा बच्चों में अच्छे संस्कारों का सिंचन। व्यसन मुक्ति व युवा धन सुरक्षा अभियान से देश का युवा बदलने लगा। दीन दुखी और लाचार गरीब आदिवासियों के बीच वे खुद गए। सत्संग के साथ साथ उन्हें कपड़े, मिठाई, बर्तन आदि देकर तृप्त किया। दक्षिणा दी, उनकी पीड़ा दूर की। असहायों के लिए घर बनाए। कहीं भूकंप या हो बाढ़ या हो कहीं अकाल, अपने सेवाभावी साधकों के साथ ये महापुरुष स्वयं भी पीड़ितों की मदद में लग जाते हैं। क्या बालक, क्या युवा, नर नारी और गौ माता, कोई नहीं रहता अछूता इनकी सर्वहितकारी मंगलकारी सेवा सरिता से। सबका मंगल, सबका भला का उद्घोष करने वाले बापूजी ने सभी को उन्नत बनाया। महिला मंडल की स्थापना से नारी का सशक्तिकरण किया। कटती गायों को बचाया। उन्हें अपनी गौशालाओं में रखकर उनका पालन पोषण किया। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाने की क्रांतिकारी पहल भी इन्हीं महापुरुष ने की। ये सूची यहीं पूरी नहीं होती। पूज्य बापूजी स्वयं गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को जगाते, उनमें अपनी संस्कृति के संस्कार भरते। एक साथ लाखों-लाखों लोग मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम के पावन कीर्तन में लीन हो जाते। 500,000 नहीं, लाखों लोग इन महापुरुष से जुड़ते गए। पाश्चात्य अंधानुकरण थमने लगा। परिस्थितियां बदलने लगी। भारत विश्व गुरु पद की ओर बढ़ने लगा। सनातन संस्कृति के ऊपर छाए हुए काले बादल हटने लगे। इसके दिव्य प्रकाश से भारत फिर से अपने ओज तेज से शोभायमान होने लगा। अब भारत को बर्बाद करने में अपने को नाकामयाब होता देख उन विदेशी ताकतों ने ठान लिया कि बापूजी को फंसाकर पेड मीडिया के द्वारा उनकी पवित्र छवि को धूमिल कर उनके दैवी कार्यों को रोकना ही पड़ेगा। षड्यंत्र रचा गया। देश विरोधी विदेशी ताकतें व राजनीतिक लोगों ने मिलकर खेली गंदी चाल और पैसे फेंककर कुछ बिकाऊ मीडिया एवं स्वार्थी गद्दारों को अपना हथकंडा बना के रची एक साजिश। 76 वर्षीय इन संत को एकदम बोगस एवं बनावटी केस बनाकर जेल में डाला गया। खूब प्रताड़ित किया गया और करोड़ों भक्तों एवं संस्कृति प्रेमियों की भावनाओं पर हुआ कुठाराघात। फिर भी छूटी नहीं बापूजी की सत्यनिष्ठा, टिकी नहीं उनके करोड़ों शिष्यों की श्रद्धा, थमी नहीं उनके दैवी सेवा कार्यों की बहार। सच को जन जन तक पहुंचाने में बड़े तो बड़े, अब तो बच्चे भी मैदान में उतरने लगे। अपने सद्गुरु के प्रति अनन्य प्रेम और हृदय में पीड़ा को लिए ये बाल मंडल के बच्चे तेजी से कर रहे हैं सुप्रचार। आइए देखते हैं क्या चर्चा चल रही है इन बाल मंडल के बच्चों के बीच।
हम सभी बच्चों को बापूजी के सत्संग से और बाल संस्कार केंद्र से कितना लाभ हुआ है, लेकिन आज लगभग 2 साल हो गए, फिर भी हमारे बापूजी जेल में हैं। हाँ रमेश, बापूजी ने हमें क्या नहीं दिया, संस्कार भी और सफलता भी। और आज बापूजी के साथ इतना अन्याय हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये कैसी कानून व्यवस्था है? लगभग 20 महीने हो गए, फिर भी बिना किसी सबूत के निर्दोष बापूजी को जेल में रखा गया है। और ये बिकाऊ मीडिया भी लोगों तक सच्चाई नहीं पहुंचा रही है। हमें ही कुछ करना होगा और लोगों को बताना होगा कि हमारे बापूजी निर्दोष है। लेकिन हम तो बच्चे हैं, हम क्या कर सकते हैं? अरे बच्चे हैं तो क्या हुआ, याद करो अपने इतिहास को। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम ने बचपन में ही कई राक्षसों को ठिकाने लगा दिया था और छत्रपति शिवाजी महाराज ने नन्ही सी उम्र में ही मुगलों के खिलाफ हथियार उठाया था और स्वतंत्रता संग्राम में बच्चों ने अपना कर्तव्य दिखाया था। हाँ, हमें भी कुछ करना होगा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। लेकिन हम कौन सा हथियार उठा सकते हैं? हम कैसे लोगों तक सच्चाई पहुंचा सकते हैं? है एक तरीका जिससे हम लोगों तक सच्चाई पहुंचा सकते हैं, वो है ये। अरे ये तो ऋषि प्रसाद है, ये मेरे घर पर भी आता है। ये ऋषि प्रसाद का सुप्रचार विशेषांक है, इसमें सारी सच्चाई दी हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी और 5 मुख्यमंत्रियों के वक्तव्य भी हैं। चलो संकल्प करें। बचपन में ही जैसे शिवाजी ने पकड़ी थी तलवार, युद्ध में हुई लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार, सुप्रचार के इस विशेषांक से खोल देंगे जन जन में बापू के प्रति श्रद्धा का द्वार। चलो इस दुकान में। हाँ, चलो चलो। हरिओम अंकल जी। क्या चाहिए बच्चों? हरिओम अंकल जी। बोलो बच्चों। अंकल, हम आपको यह पत्रिका देने आए हैं। अरे आसाराम बापू, इनके बारे में पेपरों अखबारों में बहुत आया है। हम सब जानते हैं। बच्चों जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। 2 मिनट अंकल जी, आप हमारी बात तो सुनिए। आप न्यूज और अखबारों की बात कर रहे हैं, मगर अधिकांश मीडिया तो विदेशियों के इशारे पर चलती है। अब ये पुस्तक तो पढ़कर देखिए, इसमें सब सच्चाई दी गई है। गांधी जी ने देश की आजादी के लिए क्या क्या नहीं किया था, लेकिन अखबार और मीडिया वालों ने उनकी कैसी बदनामी की, उनके कैसे कैसे कार्टून बनाए थे। क्या मुगलों ने भी कभी शिवाजी महाराज को राष्ट्रप्रेमी कहा था क्या? इसी तरह सिगरेट, वाइन और विदेशी प्रोडक्ट का विज्ञापन देने वाली मीडिया ने बापूजी के बारे में खबरें नेगेटिव करके दिखाई है, क्योंकि बापूजी ने समाज में संयम, सदाचार और व्यसन मुक्ति का शंखनाद किया है। बच्चों तुम तो गजब के हो। कितने की है पत्रिका? सिर्फ 5 की दो, एक आपके दुकान के लिए और एक आपके घर के लिए। ये लो। चलो इस ऑफिस में चलते हैं। हाँ हाँ चलो। अंदर आ सकते हैं सर? आओ बच्चों आओ। बच्चों आप लोग ऑफिस में? सर, हम अब तक एक सच्चाई पहुंचाने आए। सच्चाई? कैसी सच्चाई? अरे ये तो आशाराम जी बापू हैं। इन पर तो कई सारे आरोप लगे हैं और अभी तो ये जेल में भी बंद है। सर, क्या आप जानते हैं, भारत और भारतीय संस्कृति को तोड़ने वाली विदेशी ताकतें हमारे संतों को बदनाम करके उन्हें झूठे केस में फंसाकर उनके खिलाफ साजिश करते हैं। ऐसे ही साजिश के तहत पूज्य बापूजी को फंसाया गया है। सर, ये ऋषि प्रसाद पत्रिका ये सत्य उजागर करती है कि कैसे कैसे कुछ विधर्मियों ने 76 वर्षीय संत श्री आसाराम जी बापू पर बोगस केस दर्ज करवाकर उन्हें कारावास में बंद कर दिया गया है। सर देखिए इन प्रधानमंत्रियों को जिन्होंने बापूजी के सत्संग से प्रेरणा पाई। सर, इस पत्रिका में देश के सुप्रसिद्ध न्यायविद सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि बापूजी को निर्दोष बरी करना ही पड़ेगा। आरोप तो किसी पर भी लग सकते हैं और आरोप लगाना बहुत ही आसान है, लेकिन हमको सोचना चाहिए कि आरोप का आधार क्या है और वे बनावटी ही है। अरे बच्चों, ये बात तो मुझको पता ही नहीं थी कि ये देश में ऐसा चल रहा है। बच्चों एक काम करो, 20 पत्रिकाएं मुझको दे दो और ये पत्रिकाएं मैं अपने पूरे स्टाफ में बांट दूंगा। कितना हुआ? केवल 50 रुपए। 50 रुपए। धन्यवाद बच्चों।
पूज्य बापूजी ने भी कहा है कि अब के कुप्रचार का जो शिकार न बना और टिक गया तो वो तो पृथ्वी पर का देव है। हे साधक, तुमने अपनी श्रद्धा तो अडिग रखी है, गुरु के प्रति अनन्य प्रेम भी है, तो फिर डर किस बात का, झिझक किस लिए? लगाओ छलांग और लग जाओ सुप्रचार की इस सेवा में। एक एक साधक यदि इस विशेषांक की हजार हजार पत्रिका खरीदकर बेचने की सेवा करता है, एक एक युवक युवती, बच्चा बच्ची यदि अपने हाथों से 100, 200 अथवा 1000 पत्रिकाएं बेचते हैं, तो इन वीर सौभाग्यशाली साधकों द्वारा देश की श्रद्धा प्रेमी जनता तक पूज्य बापूजी की सच्चाई पहुंच सकती है और 1.25 करोड़ का ये लक्ष्य सहज में ही पूरा हो सकता है।